नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर के। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव होना है और आंध्र प्रदेश के अगर राजनीतिक परिदृश्यों पर एक नजर दौड़ाएं तो जहां वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू दो बड़े राजनीतिक हैसियत और दो बड़े राजनीतिक दल हैं और पूरा आंध्र प्रदेश की राजनीति इन्हीं दोनों दलों के बीच में घूमनी है। जगन मोहन रेड्डी के उभार के बाद कांग्रेस जहां शून्य पर जा चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी का भी राज्य में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है और अन्य राज्यों की भांति अकेला चल करके भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में भी नहीं हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सुकून की बात यह है कि राज्य का दोनों ही जो प्रमुख क्षेत्रीय दल है वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से के साथ गठबंधन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सहयोगी पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी टीडीपी के साथ गठबंधन कर चुका है। ऐसे में उम्मीद यह जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का राजग का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पुराना सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के साथ जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ संभावना इस बात की भी है कि जब भी केंद्र की सरकार को नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में आवश्यकता पड़ी तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दिया। ऐसे में वाईएसआरसीपी से भी भारतीय जनता पार्टी संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व टीडीपी के साथ अपने रिलेशंस को सहज देखता है। चुनाव से पहले ना सही लेकिन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है। लेकिन अच्छी स्थिति तो यह होगी कि टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और पवन कल्याण की जनसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जिसका कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में व्यापक असर हो। आंध्र प्रदेश में पहले भी भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती रही है। कांग्रेस के भी मजबूत होते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से वाईएसआरसीपी के नेता जगन मोहन रेड्डी की बहन और राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएसआर शर्मिला जो तेलंगाना केंद्रित राजनीति कर रही थी अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आंध्र प्रदेश में एक फैमिली मुकाबला भाई बहन के बीच में मुकाबला दिखाई दे सकता है। जहां पहले जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की थी और उन्होंने कहा था कि उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी का यह सपना था कि जगन मोहन रेड्डी आंध्र के सीएम बने। लेकिन अब जब उन्होंने दोबारा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तब उन्होंने वाईएस राजशेखर रेड्डी का एक और सपने का चर्चा किया है। वाईएसआर शर्मिला ने कहा है कि उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी का यह सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और उसी काम के लिए उसी मिशन के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जी रुद्र राजू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी को छोड़ दिया है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वाईएसआर शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है और ऐसे में एक फैमिली मुकाबला आंध्र प्रदेश को दिखाई दे सकता है जहां एक बहन भाई को और एक भाई बहन से राजनीतिक मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि राजशेखर रेड्डी किस विरासत पर जगन मोहन रेड्डी अपना दावा जता पाते हैं या उनसे वाईएसआर शर्मिला वाईएस राजशेखर रेड्डी का
जो विरासत है वो छीन पाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है वहां पर भाई बहन के बीच में एक मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं पर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी जगनमोहन रेड्डी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पवन कल्याण की जनसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में लेकर के वाईएसआर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना है। ऐसे में केंद्रीय मुद्दे भी वहां पर हावी होंगे। ऐसे में टीडीपी को यह उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में होने से टीडीपी और जनसेना को इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।